स्टॉक मार्केट को क्यों गाली देते हो साहब? आपको खुद आता है सही से बाइंग करना? आप अपनी खुद की कमी को छुपाने के लिए, अपनी खुद की एक्सपर्टीज़ ना होने की वजह से आप स्टॉक मार्केट को गाली देते हो, कहते हो यहाँ पर तो कुछ चलता ही नहीं है, यहाँ पर तो पैसा नहीं बना सकते। पैसा बना सकते हैं, आपको पैसा बनाना आता नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ स्टॉक में पैसा बनाते कैसे हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। देखो, हाँ, गलत तो मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं गलत होता हूँ तो मैं लॉस छोटा देता हूँ, लेकिन जब मैं सही होता हूँ तो पैसा अच्छा बनाता हूँ। ये फ़र्क है, ठीक है। देखो, स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? दिख रहा है आपको? अपना प्रीवियस हाई जो था उसको तोड़ा। अच्छे वॉल्यूम्स थे कि नहीं? बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स का मतलब होता है ऑपरेटर ने यानी बड़े लोगों ने एंट्री की, स्मार्ट मनी ने एंट्री की, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। एक नया हाई बनाया। अमन भाई कहाँ बाइंग करने को बोल रहे हो? मैं कहीं बाइंग नहीं करने को बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर बाइंग आपको इतनी करनी ही थी तो आप चाहते तो यहाँ पर हाई पे बाइंग कर सकते थे। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कहाँ पर बाइंग करनी है? दिस इज़ द राइट वे टू बाय। आपको लग रहा हो कि अमन आप मेरे को महंगे में बाइंग करा रहे हो। अरे भाई, सस्ते में बाइंग करके क्या उखाड़ लिया आपने? कर लो बंधन में बाइंग। सस्ते में बाइंग करना है आपको तो आप करो ना। मैं कहता हूँ 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में बाय करके करोगे क्या जब वो 80 से वापस 60 हो जानी है, 50 हो जानी है, 40 हो जानी है? आपने तो फिर से महंगे में ही बाइंग कर ली। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 100 रुपये की चीज़ गिर करके 80 हुई और आपने 80 में बाइंग कर ली, और 80 के बाद जब वो 60 हो गई तो ऑटोमेटिकली तो आपने फिर से महंगे में बाइंग करी है। जो चीज़ 60 रुपये की आपने तो 80 में बाय कर ली थी, फिर 80 से 50 हो गई वो, तो आपने तो बहुत महंगे में बाइंग कर ली। कहने का मतलब फ़ायदा क्या हुआ? आप तो सस्ते में बाइंग करने चले थे। तो कहने का मतलब ये समझदारी ज़्यादा है कि एक 100 रुपये की चीज़ को 120 पे तब बाय करना जब वो 120 से 130 140 जाने वाली हो, तो ऑटोमेटिकली आपने सस्ते में बाइंग नहीं कर ली। फॉरवर्ड पीई जब बोलते हो फंडामेंटल्स में, फॉरवर्ड पीई, वहाँ पर तो आपको ये चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल लगती हैं कि हम भविष्य का पीई देख करके अभी जो हम बाइंग कर रहे हैं ये प्राइस सस्ता है। फॉरवर्ड पी रेशियो जो करते हो वहाँ पर, तो यहाँ टेक्निकल प्राइस में मैं कहता हूँ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आपको फंडामेंटल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी फाइनेंशियल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्राइस होता है, हमारे मर्फी साहब कहते हैं कि जो भी प्राइस होता है वो प्राइस्ड इन होता है। जो दाम होता है ना, जो करंट प्राइस होता है, सारे फंडामेंटल्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन होते हैं स्टॉक प्राइस में। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती है तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ आता है, ऑटोमेटिकली आप वो भी देख लोगे। अब एग्जांपल मैं समझाता हूँ। तो कहाँ बाइंग आप कर सकते थे? आप बात को समझो। ये देखो, ये स्टॉक में देखो, क्या आप ये जब प्रीवियस हाई को तोड़ रहा था इस जगह पे, यहाँ पर, तो आप यहाँ बाइंग कर लेते? क्यों नहीं कर सकते थे बाइंग? आप कर सकते थे, आप बाइंग करते। उसके बाद स्टॉक में मैं कहाँ कह रहा हूँ स्टॉप ऐसे लेके निकलो, मत लिख लो, आप शांति से बने रहो उसमें। वो नीचे आता, ऊपर आता, थोड़ा टाइम रहता। अब मैं कहता हूँ अगर ऐसे ही 6 महीने रुकना ही है तो ऐसे स्टॉक में क्यों नहीं रुकते हो 6 महीने? गिरते हुए स्टॉक में फंस करके 1.5 साल लॉस में बैठना आपको पसंद है? चढ़ते हुए स्टॉक में भी तो 6 महीने बैठ के दिखाओ। इसमें बैठो ना 6 महीने, और 6 महीने भी नहीं बैठने थे आपने, थोड़े दिन बैठे आप। और मैं आपको कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस बता रहा हूँ, आप बताओ। मैं बस आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसको यहाँ पर बाइंग कर लेते, जब इसने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, आप यहाँ कहीं बाइंग कर लेते, फिर आपको और भी मौका मिला था। फिर इसने एक हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया था, ये हाई बनाया था। जब इसने यहाँ हाई को तोड़ा, आप यहाँ बाइंग कर लेते, फिर ये चीज़ें इतना भाग गया, इतना। अब अमन भाई अब क्या करना चाहिए? अब पास्ट का तो आपने बता दिया, अभी का बताओ। अभी अब ये देखो इतना एक्सटेंडेड प्राइस है, नहीं उड़ता तीर है। आप उड़ता तीर क्यों लोगे यहाँ पर? आप बताओ। नहीं, आप बताओ, आप उड़ता तीर क्यों लोगे? आपको क्यों लेना उड़ता तीर? ऐसे नहीं किया जाता है। जो स्टॉक होता है ना, वो उसको जो स्टॉक होता है वो भले कितना ही भाग जाए। आपसे पिछली बार तो गलती हो चुकी है, आपने यहाँ पर बाइंग क्यों नहीं करी? इस जोन में बाइंग ना करके आपने ऑलरेडी गलती कर दी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इंतज़ार करना चाहिए। इस स्टॉक को तब बाय करना चाहिए जब ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले, जब ये थोड़ा सा सपोर्ट ले ले। अमन भाई सपोर्ट कैसे होगा, रेस्ट कैसे मिलेगी? सपोर्ट मिलेगा, रेस्ट भी मिलेगा। वो होगा 20 डेज़ मूविंग एवरेज पे। 20 डेज़ मूविंग एवरेज पे जैसे ये आएगा तो सपोर्ट लेगा, और वैसे ही सपोर्ट लेगा, आपको वहाँ बाइंग करनी है। तो जैसे ही आपको क्या लगाना है, आपको इसका 20 डे मूविंग एवरेज ट्रैक करना है, और आपको अपना अलर्ट ऑर्डर जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज पे लगाना है। अब देखो उसके बाद क्या होता है। जैसे ही ये स्टॉक नीचे आता है, वो 20 डे मूविंग एवरेज को टच करता है और यहाँ पर एक तेज़ी आती है। तो आपने क्या करा था? आपने 20 डे मूविंग एवरेज पे अपना ऑर्डर लगा के रखा था। जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज पे आप ऑर्डर लगाते हो, आपका ऑर्डर तुरंत लग जाता है, इस एरिया में लग जाता है, और आप प्रॉफिट में आ जाते हो। ठीक, आप प्रॉफिट में आ जाते हो। आपको जैसा अनुसार है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को छोटा प्रॉफिट चाहिए, आप लेके निकल सकते हो। आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, आप इंतज़ार करो, दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो समझना। उसके बाद क्या होता है कि ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और फिर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है। अमन भाई मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, आपने अच्छा स्टॉक लिया है, शांति
शांति से लिया, शांति से बैठो, कुछ नहीं करना है। वो स्टॉक नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, उसी रेंज में फिर वापस आपके प्राइस पे आ जाता है। 20 डे मूविंग एवरेज था ना ये, इस प्राइस पे वापस आ जाता है, फिर और नीचे जाता है और नीचे जाता है, ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। फिर ये आज 4-5% ऊपर है, यहाँ पर है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कई बार स्टॉक जो होता है वो 20 डे मूविंग एवरेज को, जो एक्सपेक्टेड होता है वो होता है कि ये 20 डे मूविंग एवरेज को आएगा, टच करेगा और टच करके तुरंत ऐसे करके एक नया हाई बनाएगा और अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देगा। कई बार ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड यही था इस स्टॉक में। क्योंकि मैं आपको देखो ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ रोज़ी पिक्चर बताऊंगा और आपको बताऊं कि जैसा आप सोच रहे हो हमेशा ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। कई बार गलतियां भी होती हैं, ऐसा नहीं भी होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो समझो। तो ऐसे में क्या होगा, तो कई बार जब ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाती है, बहुत बड़ी एक्सटेंडेड कैंडल है ये, देख रहे हो पूरे 12-15% की कैंडल है। तो 12-15% की कैंडल जब हो जाती है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा समय भी ले सकता है। ठीक है, ज़्यादा समय ले सकता है, आपके पास समय की भी कोई कमी नहीं। आप तो लोग एक्सपर्ट हो समय देने में, आप लोग तो 1.5 साल लॉस में बैठते हो, है ना। तो आप लोग को एक्सपर्ट हो टाइम देने में, टाइम का कोई इशू नहीं है आपके साथ। ठीक है, आप लोग बहुत टाइम दे दोगे, पेशेंस फुल है आप बंदों में, आप लोगों में पेशेंस बहुत है, उसकी कमी नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने तो यहाँ बाइंग कर रही है इस रेंज में 20 डे मूविंग एवरेज पे, चुपचाप शांति से बैठो। आज ये देखो वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। और अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर हो सकता है ये एक और ग्रीन कैंडल ऐसी बना सकता है, नहीं तो हो सकता है एक रेड कैंडल नीचे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा और फिर यहाँ से फिर एक बेस बना और फिर ऐसे करेगा। और फिर ये क्या होना शुरू हो गया, आप समझे, ये क्या होना शुरू हो गया, ये फिर ये कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में है ना स्टॉक, ये तो हमें पता ही है ये क्या है, ये कुछ नहीं है। ये देखो ये हो गया पोल और ये उसका क्या बन गया, फ्लैग। तो ये तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये तो होना ही है। और जितनी इसकी हाइट है वो यहाँ पर आप लगा दो, फिर उतनी हाइट इसका, वो टेक्निकल एनालिसिस कहने का मतलब ये वापस लॉ लाइफ यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जाना है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बिल्कुल जाएगा। दिस इज़ हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। अगर आपको समय देना ही, अभी तो अब ये भी बताओ, पूरा निफ्टी भी तो प्रेशर में है इतने दिनों से, अभी भी निफ्टी प्रेशर में, अभी निफ्टी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। निफ्टी इज़ ऑलरेडी राइट नाउ इज ऑल्सो, निफ्टी इज़ ऑल्सो इन प्रेशर ओनली, है ना। तो अभी भी निफ्टी प्रेशर में है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि भाई ये स्टॉक कैसे अच्छा करेगा अगर निफ्टी या स्मॉल कैप या मिड कैप अच्छा नहीं करेगा तो, ठीक है। बट हाँ, ये रिलेटिवली बहुत स्ट्रेंथ इसमें अच्छी खासी है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को देखोगे, आपके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए होंगे, लेकिन ऐसे गिरे हुए एटमॉस्फेयर में भी ये स्टॉक आपका बढ़ के रह रहा है, ये स्टॉक आपका लॉस में नहीं जा रहा है, ये स्टॉक मौका मिलते ही तू ऊपर भाग रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो हमें इसमें कब बाइंग करनी चाहिए, अगर मान लो अब इन केस इफ़ समवन इज़ विलिंग टू बाय कि हाँ भाई ये स्टॉक आपको अच्छा है और इसमें मुझे बाइंग करनी चाहिए और इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, तो कब बाइंग करनी चाहिए। देखो स्विंग हाई क्या है, अगर आप इसका स्विंग मानो तो ये लेग बना, थोड़ा सा मोटा वाला मार्क कर देना मुझे, ये एक लेग बना, फिर एक ये 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 तो है। तो ये होना इसका स्विंग हाई, समझ पा रहे हो आप, ये स्विंग हाई है। ये कैंडल अगर ये आप यहाँ अलर्ट लगा के देखो, अगर ये स्विंग हाई यहाँ पर इसको तोड़ देता है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऑलरेडी ऊपर है ही है, आपके पहला क्राइटेरिया मिल गया 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और दूसरा आपको क्राइटेरिया मिल गया इसने स्विंग हाई भी अपना तोड़ दिया, यहाँ पर स्विंग हाई भी अपना तोड़ दिया, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें हो गई तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर भरमार, आप और आपके जैसे बहुत सारे 50 लोग घुसेंगे यहाँ पर, सही बात है, एंट्री करेंगे। जैसे एंट्री करेंगे तो अगले दिन स्टॉक यहाँ थोड़ा नीचे आएगा, कई लोगों का ऐसे लग जाएगा, कई लोगों का, उन लोगों को जिनको लगाना है ऐसे छोड़ दो, आप उनका ऐसे लगने दो, कुछ भी नहीं करना आपको। और आपको शांति से 6 महीने के लिए बैठना है यहाँ पर, 6 महीने के लिए लेके बैठो, 6 महीने भी नहीं बैठना पड़ेगा, 1-1.5-2 महीने में ही आपका काम हो जाएगा, अच्छे पैसे बना के निकलोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर ये ऐसे 2-3 दिन होगा और फिर उसके बाद फिर ये एक बड़ी सी कैंडल बनाएगा ऐसे करके, और फिर ऐसे करके स्टॉक चलते हैं। दिस इज़ हाउ अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स वर्क। तो ऐसे होता है, नहीं हमें काम अप ट्रेंड में करना है, हमें सेक्टर टेलविंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ सेक्टर टेलविंड, यानी जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे हैं कि नहीं, उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में तेज़ी है कि नहीं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल जिस स्टॉक की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये C8 था, ठीक है, ये C8 था। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मान लो MRF की, MRF में क्या चल रहा है, क्या MRF ऐसा तो नहीं कि बहुत तगड़े डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर MRF डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो उसमें भी हम काम नहीं करेंगे। तो अब आप ये देखो MRF का क्या हाल है, आप ध्यान दोगे अगर तो MRF कैसे चल रहा है, देखो आपको क्यों नहीं ऐसे स्टॉक्स में काम करना है, आपको क्यों फंसे रहना है गंदे स्टॉक्स में, आपको गंदे स्टॉक्स में क्यों काम करना है, आप बताओ, है ना। ऐसे देखो अब MRF को समझो, MRF में तब तक काम कब तक नहीं करना था जब तक MRF ने अपना ये प्रीवियस हाई नहीं तोड़ दिया। MRF ने यहाँ से तोड़, देखो बहुत सारे स्विंग लोज थे, एक ये भी एक स्विंग लो है, एक ये भी स्विंग लो है, ठीक है। तो जब इसने ये वाला स्विंग लो तोड़ा यहाँ पर, तो यहाँ कप विद हैंडल बना था ना, आप चाहे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और ये भी है, तो आपके डबल कन्फर्मेशन कैसे हो गई कि इसने देखो अपना स्विंग लो भी हाई भी तोड़ दिया,
हाई तोड़ा, उसके बाद अगले दिन हाई के ऊपर एक और कैंडल भी बन गई, मतलब कन्फर्मेशन भी हो गया, प्लस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। आपको यहाँ बाइंग करना चाहिए था अमन भाई, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड में बाय करने में थोड़ा डर लगता है। कोई बात नहीं, नहीं लगता, आप इंतज़ार करो, 20 डे मूविंग एवरेज पे टच करने का इंतज़ार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर टच किया, देखो यहाँ पर नीचे आया, 20 डे मूविंग एवरेज के पास आया अमन भाई, यहाँ भी मज़ा नहीं आई है। अमन भाई कहने की बातें हैं, देखो टच करेगा, जब तक मैं टच नहीं करेगा तब तक मैं बाय नहीं करूँगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप इसको ऊपर जाएँ। तो यहाँ पर टच किया था प्रॉपरली, आप यहाँ क्यों नहीं बाय किया, अब बताओ। यहाँ बाइंग बनती है कि नहीं, दिल से हाथ रख के बताओ, बाइंग बनती है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े लोग कैसल वैसल काटे, इनको छोड़ दो, आप तो लॉन्ग टर्म में हो, आपके पास तो पेशेंस भर के है। उसके बाद आपको देखो कम टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, कितना प्रॉफिट मिला अमन भाई, देख लो। कम टाइम में आपको केवल 47 दिन में 10% मिल गया। 20% तो साल का चाहिए ना आपको, आप ही लोग तो कहते हो 20% का, आपके गुरुजी ने सिखाया है 20% साल का चाहिए। यहाँ पर शांति से देखो, ये देखो आराम से आपको जो है 140 दिन हुए 17% मिल रहा है बढ़िया। अब ये चलेगा, फिर चलेगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में तब तक नहीं जाएगा। देखो ये है, ये प्रीवियस लो चल रहा है, नहीं ब्रेक हो 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 रहा है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ये ज़्यादा अगर एक्सटेंडेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया था तो थोड़ा तो भाई होगा ना, मतलब बात नहीं समझ रहे हो आप, थोड़ा तो रिट्रेसमेंट आएगा ही ना। अब रिट्रेसमेंट टाइम का करेक्शन भी हो सकता है, प्राइस करेक्शन भी हो सकता है, तो दोनों ही नहीं है। देखो प्रीवियस लो इंटैक्ट है कि नहीं, प्रीवियस लो इंटैक्ट है, अच्छे से इंटैक्ट है, और यहीं से एक रिवर्जन भी आ रहा है, तो ये तो अच्छी बाइंग है, क्यों डर रहे हो, ये तो अच्छा है। तो यानी कि जो MRF टायर्स है उसमें भी बाइंग आ रही है। व्हाट अबाउट अपोलो टायर्स, टायर की तो कंपनीज़ हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ कि नहीं, उसके ऊपर आया कि नहीं प्राइस। अब जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो निकल रहे हैं, इसीलिए ये सेलिंग आई है, ठीक है। तो उनको उसकी टेंशन मत लो, स्टॉक चलना चाहिए यहाँ से, मेरा जो है अंडरस्टैंडिंग कहता है कि स्टॉक चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको बाइंग करो, मैं क्यों बताऊँ भाई आप क्या बाइंग करो क्या नहीं, मतलब मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप बाइंग करो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा नज़रिया बदलो अपना। जब तक नज़रिया नहीं बदलोगे, अब अगर आप ये नज़रिया अपना बदल दोगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप कैसे बच जाओगे, आप कोविड क्रैश जैसी सिचुएशन से बच जाओगे, आप बिल्कुल बच जाओगे, कोविड क्रैश में नहीं फंसोगे अगर आपका नज़रिया बदला होगा तो। क्यों, क्योंकि आप ऐसे स्टॉक्स में बाइंग ही नहीं करोगे, कोविड क्रैश जैसी सिचुएशन में आप बाइंग ही नहीं करोगे। जितना है आपका मैं उसको भी बचाऊंगा, आपको बताता हूँ मैं एसएल सही तरह से एसएल लेने का तरीका बताऊंगा, जिसमें आप 5% दोगे और मान लो 2-3% का आपका ऐसे लग गया, और उसके बाद क्या होगा, आपका 2-3% का ऐसे लग गया और स्टॉक पता चले 40% नीचे गिर गए। कोविड में 40% नीचे, 50% नीचे चले गए, फिर सस्ता खरीद लो ना 50%। जब नीचे भी बाइंग के बहुत अपॉर्चुनिटीज, क्या नीचे जब स्टॉक जाएगा तो 20 डे मूविंग एवरेज भी नीचे जाएगी। जब नीचे जाने के बाद 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करे और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा होगा, तब आप बाइंग करना ना। सोचा था कभी इस तरह से आपने, किसी ने इस तरह से आपको सिखाया कि इस तरह से बाइंग करनी चाहिए, कभी किसी ने सिखाया इस तरह से, नहीं सिखाया। ऐसे मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। समझो, नज़रिया बदलो अपना, ठीक है। अभी इसमें बाइंग क्यों नहीं करनी है, अभी इसमें बाइंग इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, देख रहे हो, ये डाउन ट्रेंड में, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कह सकते हो, बट डाउन ट्रेंड है। कैसे पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, जब तक स्टॉक प्रीवियस हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, अलॉन्ग विद दैट 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं होगा, तब तक बाइंग मत करना, इसकी बाइंग मत करना। फॉर एग्जांपल चलो जेके टायर देखते हैं, जेके टायर में क्या चल रहा है। जेके टायर देखिए, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, देख रहे हो जेके टायर का, जेके टायर में देखो आप क्या चल रहा है, ध्यान दिया आपने, ये देखो जेके टायर तो जलवा कर रहा है, तो सेक्टर टेलविंड है कि नहीं, यानी पूरा सेक्टर चल रहा है कि नहीं। अगर पूरा सेक्टर चल रहा है तो आपका स्टॉक क्यों नहीं चलेगा, आप ही सोचो, आपका स्टॉक क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये देखो कितना बढ़िया स्टॉक है जेके टायर, कितना अच्छा कर रहा है, सी जेके टायर बहुत अच्छा कर रहा है, अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया। अभी ये घूमेगा यहाँ से, ऐसे चलेगा और फिर ऐसे और फर्दर चलेगा। तो भैया सेक्टर के साथ रहना सीखो, अगेंस्ट द फ्लो क्यों जाते हो, क्यों इंटेलिजेंट बन रहे हो। पूरा सेक्टर, टायर का सेक्टर चल रहा है, पता चला यहाँ से 60% 70% चला गया, आपने घंटा कमाया, आपने अंडा कमाया, क्यों आप तो भैया FMCG में बैठे रहोगे। अरे FMCG में भी जाएंगे, जब FMCG में स्ट्रेंथ तो आने दो। तो कहने का मतलब है कि मैं सिखाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें, आप कमेंट तो करो, आप कमेंट में बताओ तो किस स्टॉक के बारे में बात करनी है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेक्टर में रहना सीखो, जेके टायर हो गया, MRF टायर हो गया, अपोलो टायर देख लेते हैं क्या चल रहा है अपोलो टायर में। अपोलो नहीं सॉरी, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, अपोलो टायर, देखो अपोलो टायर में क्या चल रहा है। अपोलो टायर भी अच्छा कर रहा है, देखो पूरा टायर चल रहा है कि नहीं, आप खुद बताओ। यानी पूरा टायर सेक्टर ये जो है आपका जो थीम, ये जो टायर है पूरा चल रहा है कि नहीं, देखो अप ट्रेंड में है कि नहीं। अगर ये अप ट्रेंड में है तो क्यों नहीं बाइंग कर रहे हो, इसमें क्या करना चाहते हो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या चाहते हो, क्यों नहीं बाइंग करना चाहते हो इसमें,
यहाँ बाइंग नहीं करोगे, कहाँ बाइंग करोगे? कोई मरगिल्ले से सेक्टर में बाइंग करोगे जहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा। रेलवे में बाइंग करना है आपको, हैं? IRFC में बाइंग करनी है, जो मर रहा है, जहाँ पर कोई जान नहीं है, जहाँ कोई बायर नहीं है, जो स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करनी है आपको। जहाँ इसमें बाइंग करा दूँ आपकी, इसमें बाइंग करनी है आपकी। 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे मर रहा है, नीचे एकदम लाल पे लाल कैंडल है। RSI मान लो बता 50 के नीचे कहीं मर रहा होगा, 20-30 हो रहा होगा। ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करनी है आपको। मत करो मत करो मत करो, मेहनत का पैसा है, उसके साथ खिलवाड़ मत करो, ऐसा मत करो। तो कब बाइंग करेंगे अमन भाई? देखो मैं, समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बोलने वाला हूँ जो आपको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। आपके होश उड़ा दूँ? देखो ये वाला जो मैं इसमें ये मिनी वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। IRFC का ही वीडियो बना रहा हूँ, देखो।